काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनको कोई भी आध्यात्मिक लाभ ना हो, ऐसी भक्ति विधि प्रोड्यूस करवा दी, प्रवेश करवा दी संसार में, और परमात्मा से मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाने के कारण हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े, विकारों की तरफ चल पड़े, ये बुराई करने लग गए, रिश्वत लेने लग गए, क्योंकि हम अपने फिर सूझबूझ से धनवान बनने की कुचेष्टा करने लगे, और जिसका परिणाम ये निकला हम नास्तिक होते जा रहे हैं और दूने दुखी हो गए। जैसे कोई व्यक्ति 2 नंबर से पैसे इकट्ठे करता है, कोई मिलावट करता है, कोई रिश्वत लेता है, या कोई किसी को धोखा दे करके पैसे इकट्ठे करता है, तो उसके लिए वो विष का काम करेंगे। अब एक व्यक्ति बता रहा था, उसका इकलौता पुत्र बीमार हो गया। पहले तो देश अपने लोकल डॉक्टरों को दिखाते रहे, कभी आराम हो जाए, कभी फिर हो जाए, फिर ऐसे ही संत साधु संतों के चक्कर में पड़ गए। फिर लास्ट में जब बिल्कुल वो एट द डेथ हो गया, मरने को हुआ, तो उसको फिर पीजीआई ले गए, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली लेकर गए, उसकी दोनों किडनी फेल होगी। किडनियों का ऑपरेशन हो गया, किसी रिश्तेदार ने दे दुआ दिए हुए। तो फिर क्या हुआ, वो लड़का स्वस्थ हो गया, पैसे लग गए लगभग 3 लाख से ऊपर। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व की बातें हैं। उस समय 3 लाख की बहुत की, आज के तो 30 लाख और उस समय के 3 लाख, इतना वो था, अंतर है अब की। उस समय जो पैसे की वैल्यू थी, तो उसने क्या बताया कि मेरा लड़का स्वस्थ हो गया और पैसा इतना लग गया कि कर्जा हो गया, शादी विवाह की तैयारी कर रखी थी, विवाह से कुछ समय पहले ही दुर्घटना यानी बस एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब वो इस सत्संग को सुनकर आंखों से आंसू निसूख रहे थे उस व्यक्ति के, और अपने आप को कोस रहा था कि मुझे तो थोड़ी सजा मिली भगवान, मैं इतना नीच व्यक्ति था। अपने बच्चे को सुखी करने के लिए, इसको कार और कोठियों में देखने के लिए मैंने इतनी ऐसी गलतियां की कि अब मेरा कलेजा फटकर आता है। 2 लाख रुपए कमाए होंगे 5-10 वर्ष में, 2 नंबर का काम करके। 2 नंबर का काम क्या था कि उस समय ये कैसेट, ये टेप चले थे, टेप रिकॉर्डर से चले थे, और उनकी जो रिफल होती थी वो कैसेट, वो कहता मुझे 2 रुपए में पड़ा करती, सारी थोक कबा लिया करता तोल के भाव से, और वहाँ बना बना कर नकली और ओरिजिनल कवर के अंदर भर देता था। मुझे 2 रुपए में पड़ा करती वह सारी, और मैं 32 रुपए में बेचा करता, और वो जाते हैं टूट जाती, मेरे पास आते मैं फेंक देता, मैं क्या करूं। और आज मुझे वह सजा सही मिल गई। तो पुण्यात्मा, अब उसको बताया गया, सत्संग में बताया जाता है कि जो पैसा आपने 2 नंबर से कमाया वो पैसा तो रहा नहीं, आपके पास क्या रहा, वो पाप रह गए जो आपना भी भोगने शेष है, और पैसा चला गया। तो पुण्यात्मा, जब आप ज्ञान होगा आपको, ये कोई बालकों की बताई हुई बातें नहीं है, ये गॉड गिवन परमात्मा का दिया हुआ विधान है, उनका बताया हुआ ज्ञान है। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, किसी ने स्वार्थवश गा रखे होंगे। परमार्थी परमात्मा ने, सतपुरुष कबीर साहब ने आकर ये विधान बताया है कि बच्चों, तुम विष खाना छोड़ दो, यदि यहाँ भी सुखी रहना चाहते हो जब तक तुम्हारा जीवन शेष है।
और अनजान बच्चे ही गलतियां क्या किया करते हैं, जब समझदार हो जाएगा ना फिर इसका हाथ नहीं लगा सकते। जैसे छोटा सा बच्चा सर्प को भी पकड़ लेता है और उसको डस देता है, वो मर जाता है, उसको ज्ञान नहीं कि कितना भयंकर जानवर है। और जब वो बड़ा हो जाता है उसको उस जानवर के बारे में जानकारी हो जाती है कि ये तो बड़ा खूंखार है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो दूर से ही सर्प को देखकर भाग लेगा, दूर औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, सर्प है सर्प है। और पहले वो चलते घिसरते घिसरते उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना डर नहीं होता। तो तत्व ज्ञान से आपको डर बनेगा। फिर उसके बारे में बताया है कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का यानी जहर का एक कण भी पड़ा हो कहीं पर और ये पता लग जाए ये कण विष का है, कहते उस कण ने भी कौन खावे, किरका छोटा सा कण। और अब हम बोतल की बोतल पीवा जहर की, यानी कुछ भी ठा जा कोई आंट रही ना। बताओ किसी क्षेत्र में देख ले हाहाकार मची हुई है, किसी भी फील्ड में जाके देख लो इंसान को संतुष्टि संतोष रहा नहीं। तो यहाँ फिर पता लगेगा कि जैसे किरका जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग हो रही हो। यानी हम धन इकट्ठा करते हैं खुशी मनाने के लिए, तो परमात्मा कहते हैं खुशी तो आपको परमात्मा के रंग में रंगे जाओगे ना, तब ये खुशी होगी, होली होगी। आपकी असली होली फिर होगी और रोज होगी आपका होली फिर हुआ। इस प्रकार ये ज्ञान होने से पुण्यात्मा हम बहुत से पापों से वैसे ही बच जाएंगे और फिर परमात्मा पाएंगे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की भक्ति ना करने से मानव कितना दुखी हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान है जिससे आपका मोक्ष होगा, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले, वो बताएंगे। इसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया और 18 अध्याय भी बोल दिए, बात वहीं की वहीं छोड़ दी। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में श्रीमद् भगवद गीता में, के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझ लो, परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। और ऊपर के लोक जहाँ वो मालिक रहता है वो अमर लोक है, वो सारे मिलकर अमर लोक है वो। लेकिन उसके 4 डिवीजन हैं, एक सतलोक है, दूसरा अलख लोक है, फिर अगम लोक है और चौथा फिर अकह लोक अनामी लोक है। वो सारा अमर अक्षेत्र है, वो शाश्वत स्थान है। और उससे कहते हैं नीचे ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञान दाता ने तो सिर्फ इतना बताया है, ऊपर ने तो जड़ है उसकी और नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा है, बाकी सब छोड़ दिया। फिर बताया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बतावेगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे ये तत्व ज्ञान बताने के लिए, और उस समय उन्होंने क्या बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचनहार ही बता सकता है,
और परमात्मा ने ये भी कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होवे मुक्ति। अब वो क्या करते सच्चाई, और हम न लागी कड़वी, हम अपने पिता के दुश्मन हो गए, उनसे विमुख हो गए, और जिसके कारण हम आज तक धक्के यहीं खा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस ज्ञान को न तो गीता ज्ञानदाता जानता, और वो ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बोलकर अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखा है, जिसको ये अशिक्षित बतावे थे। तो पुण्यात्माओं, ये भी एक विशेष रजादाता की, क्योंकि वो तो परमात्मा है, और परमात्मा का कोई भी जो क्रिया है, कोई भी कार्य है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यदि उस समय वो दाता ब्राह्मण वर्ग में आ जाते और थोड़ी बहुत कोई संस्कृत भी सीख लेते और ज्ञान यही बता देते, तो हम ये नहीं मान सकें तो ये भगवान थे। हमने ना सोचा इनका समझ में आ गई होगी और ब्राह्मणा का ही ना होगी, ये भगवान नहीं है। अब क्लियर हो गया, जो अशिक्षित अक्षर ज्ञान जानता नहीं, और वो ज्ञान बता रहा जो वेदों और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य ब्राह्मण ऋषि महर्षि संत और महंत, इनको कख नहीं पता उन पुराणों और वेदों और गीता का। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 समझने में आसानी होगी। पहले चित्र देखिए, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी। प्रणानी माने पत्ते। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है और प्रथम मंत्र है ऊर्ध्व मूलम। ये प्रथम मंत्र है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। वेद माने जानना भी होता है, और वेद ये चारों वेदों का भी बोधक है। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, और नीचे अधः माने नीचे को, शाखाएं। अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यानी इसके विभाग, छंद इसके पत्ते, प्रणानी इसके पत्ते, ये जो हैं ये पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, इन सब को जो जानता है स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका पढ़िएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यहाँ लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर, यानी पूर्ण परमात्मा रूपी ऊपर को जड़ वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः शाखा होना चाहिए था नीचे को शाखा वाला। यु ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, गलत कर रखा है। क्योंकि इस देखो 2 नंबर श्लोक नंबर 2 में 2 बार अधः शब्द है, अधः अधः, और इसका अनुवाद ही नहीं अंग्रेजों ने कर रखा है। देख, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। अरे यहाँ भूल गई, यहाँ करके कल्याण वाला। यहाँ लिखना था नीचे शाखम, कति सीधा। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन छंद माने वेद लिखे, ये देखा कल इनकी। छंदासी यानी विभाग हैं जिसके ये पत्ते आदि। और इन सब को, इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष
मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है। स वेदविद, संस्कृत भी पढ़ लो, यह कोई लंबी चौड़ी बात ना जीवते, हमने ध्यान ना दिया था इसकी ओर। स माने वह है, वेदविद माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी तत्वदर्शी संत है वो, जो इसके सारे विभाग जानता है। तो वो कौन है, किसने बताया ये ज्ञान? कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, और रामानंद जी को जब उन चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था महर्षि रामानंद जी, और पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था। बाल ब्रह्मचारी और 104 वर्ष का हो गया था डले ढोते ने, जब परमात्मा में लेते और सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था अपनी सतीथि से परिचित करा के, जब कहा था तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही साहेब माने परमात्मा हो, और तुम ही वास्तव में जो आपके अंदर गुण है एक संत, तुम ही वो संत हो, और तुम ही सतगुरु हो। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले। तो अब देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पोर्शन उसको वृक्ष बताते हैं, कहा जाता है। ये समझ लो एक वृक्ष है, और ये तना ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। इतना पोर्शन समझो इस संसार रूपी वृक्ष का, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये अक्षर पुरुष, ये सरपुरुष, ये सरपुरुष, ये इतना है। इसके फिर 3 शाखा होगी। ये तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे। सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, ज्योत निरंजन काल। सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी इसी का, काल ब्रह्म भी, ये तो डार है। और तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। ये अमृतवाणी परमात्मा की। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अपनात्माओं, परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, यानी भक्ति का अर्थ होता है इष्ट रूप में मान के उन पर आश्रित हो जाना, उनके अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं करते। यानी इष्ट रूप में मानकर जो साधना की जाती है उसके हम भक्त कहलाते हैं। तो क्या बताते हैं, 3 गुण, तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़े हो संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अब फिर देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, 15 का और श्लोक नंबर 2 में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय परवाला शाखा, संस्कृत भी पढ़ लेंगे, विषय परवाला शाखा, यानी ये विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य त्रिक आदि योनि रूपी शाखा है। नहीं, विषय विकारों वाली शाखा है तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है ये। ऊर्ध्व माने ऊपर और अधः माने नीचे फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी, यानी कर्मों के अनुसार बांधने वाली, जैसा जिसने कर्म किया है इतना ही फल देते हैं, ये जकड़े रखते हैं तीनों देवता। ये इसकी मुख्य हैं, जड़ हैं। ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं, हमें या बांधे रखने, कर्मानुसार या बांधन रखने के ये मूल कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है, सब जगह नहीं। अब तीसरे में क्या कहा कि उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है, जैसा इसके विषय में जानकर बताते हैं वो यहाँ नहीं पाया जाता।
वो इस संसार रूप वृक्ष का जैसा स्वरूप का है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के विवेचन में, डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं बता पाऊंगा इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि इसकी न आदि और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं इसके आदि और अंत से परिचित नहीं हूँ और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि ऊपर को जो जड़ रूपी है, जो ऊपर जो जड़ बच गई, जैसे आपने ये देखा, अब यहाँ तक तो आपने देख लिया, देखिएगा, अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ये अक्षर पुरुष तो एक पेड़ हो गया जमीन से बाहर, सर पुरुष इसकी डार होगी, तीनों देवा शाखा हो गए, हम पात रूप में समझ ले, लेकिन ये जड़ भी शेष बच गई, ये है वो पूर्ण परमात्मा। इसको पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, तो ये जड़ है। अब जड़ से ही सारी खुराक मिलती है पौधे से पेड़ को, तो सबका धारण पोषण करने वाला भी यही परमात्मा हुआ, जो जड़ रूपी यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये है कौन? ये देखिएगा, ये वो है परमात्मा जो काशी में धानक दुल्हा बनकर रहे थे 120 वर्ष तक, और ये लीला बताकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताकर चले गए थे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा ये मार्कंडे पुराण, ये मार्कंडे पुराण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके 123 पृष्ठ पर हम आपको दिखाते हैं। मार्कंडे ऋषि बता रहे हैं, मार्कंडे ऋषि, यहाँ से मार्कंडे ऋषि का ये वचन चल रहा है, और यहाँ आ जाते हैं हम 123 पृष्ठ पे। अब क्या बताते हैं? रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया? रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही तीनों देवता हैं और यही 3 गुण, तीनों देवता कहो या 3 गुण कहो, एक बात है। और कति कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देवी भागवत के अंदर संस्कृत भी साथ है। अब हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से ये छप। इसके 3रे स्कंद के 11वें पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। ये 3रा स्कंद प्रारंभ होता है संस्कृत सहित और टीका सहित है। इसका ये प्रश्न नंबर 11 है। और ये देखिएगा, इसका अध्याय नंबर 5 है, ये अध्याय 5, और इसके 8वां श्लोक पढ़ेंगे 5वें अध्याय का, 3रे स्कंद का। ये 7वां या समाप्त होता है, 8वां या प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों किए हैं? अब हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, देखिएगा। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बी के कथम अहम विहित च। शंकर भगवान कहते हैं कथम अहम, मैं बना दिया, विहित च, अंबिके माने माता, तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया? और सुहित है क्यों सतोगुण हरि, और सतोगुण विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब आइएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर। अब एक तो हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम,
ये पहली कक्षा कैसा कैदा हो जाएगा आपके लिए, कुछ दिनों में देख लेना। ऊर्ध्व माने ऊपर ने, मूल है जड़ है, समझो ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का एक अविनाशी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये विभाग हैं, पत्ते आदि सब विभाग हैं। तम वेद, ये तम वेद, ये माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को जानता स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। इन्होंने तड़ंगा अड़ा रखा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो यहाँ तक ठीक लिख दिया। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, इनकी बुद्धि उड़े घसड़े थी उल्टी सुल्टी। और फिर कहे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखना, अब इस संसार रूपी वृक्ष के क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी ये अनुवाद गलत कर रहे हैं। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखा, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में कर्मानुसार यही हमें यहाँ पर फंसा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, ये ऊपर नीचे व्याप्त हैं। और फिर बताया है तीसरे में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊँगा तुझे, इसका आदि और अंत मुझे ज्ञान नहीं, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि वो ऊपर परमात्मा का जो ऊपर का क्षेत्र और भगवान वो तो अविनाशी है, आप पे अति दृढ़ है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कहा, असंख्य शस्त्रेण छित्वा, इसका अर्थ बनता है वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस तत्व ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात, ये चौथा श्लोक यहाँ अनुवाद है इसका, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए, निधिध्यासन नहीं, परपदे माने पूजा। अब यहाँ क्या हो गया इसका अर्थ, इसका सीधा सा अर्थ हो गया गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने को कहता है और उसकी पूजा कर और सब बातें त्याग दे, यानी अपनी पूजा को भी मना करता, केवल उसी की पूजा कर जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। अपनात्माओं गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता है अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता तो स्वयं कह रहा मैं नाशवान हूं, तो उस नाशवान की भक्ति करके वो उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सकता जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परमात्मा है और उसकी साधना करने से ही ये जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग कटेगा। और जब तक जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम सुखी नहीं हो सकते, मोक्ष हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हम यहाँ बंधन में बंधे हुए कर्मों के बंधन से,
और सतलोक में जाने के बाद हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। अपनात्माओं जैसे ये अन्य संत बताते हैं कि परमात्मा वहाँ निराकार है, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, फिर हम टिंडे लेंगे उस प्रकाश में, क्या करेंगे जाके भाई? उसमें डूब कर मर जाएंगे। वहाँ कुछ एक आध शर फरानों का वो बूंद सी घूमती हैं प्रकाश में, महात्माएं वहाँ मौज मारती हैं। बूंदा ने के मौज हो बता, उस मछली घूमे आकर जल में धक्के खाती अंडे। वहाँ जैसी ये सृष्टि है एज इट इज है वहाँ पर, लेकिन उनका मटेरियल नाशवान नहीं है। शरीर जो है प्रत्येक नर नारी का अमर शरीर है, युवा शरीर है, कभी वृद्ध नहीं होते, कोई रोग नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं। अब यहाँ क्या करते हैं हम, जिसके पास थोड़े से पैसे हो जाएं, बच्चों की हो जाएं छुट्टियाँ, फिर धक्के खान जाएंगे हम शिमला और कुल्लू और मनाली में सैर सपट्टे करने के लिए। और वहाँ कितने दिन रहेंगे? 5-4 दिन के बाद जेब खत्म हो जाए, फिर वापस वहीं आकर के सारा दिन उसी गर्मी में फिर रहना। तो हम इन सैर सपट्टियां वहाँ कराया करांगे सतलोक में, कभी एक ना कोई काम करना, ना मृत्यु होनी, ना बुढ़ा वृद्ध अवस्था आनी, ना राग द्वेष कति नाम मात्र का नहीं है। पर अपने आत्मा यहाँ तो ना जाने कितना अच्छा आदमी दिखता और के बिजली डाल दे 1 मिनट में घर के ऊपर, परिवार सदस्य के कोई मुकदमाएँ कर दे, कोई और पैसे लेकर ना दे, खींचा तानी लट्ठम लट्ठा मुकदमेबाजी। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और पुण्यात्माओं यहाँ देख लो आप, हम बूढ़े ना हुआ और मौत ना हो, चाहे हमारा कितना दुख आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो क्यों कति आदत आदि बन गया इसके साथ खेचम खेचा रहने के। तो वहाँ तो कोई दुख भी नहीं, तो वहाँ की रुचि बनेगी आपकी। अब यहाँ तो डेथ होनी है, यह तो आप पल्ला गांठ मार लो, आप ना समझ में आओ तो भी तो होनी है, ये तो अंडरस्टूड है, सबने मालूम है। और फिर यहाँ जिस कोठी और बंगले और पुत्र और पुत्रियों को, इन कारों को आप अपना मान रहे हो, ये आपकी कहाँ है? मृत्यु होते ये तो खत्म आपसे, फिर इनकी आशा क्या रखेंगे? क्योंकि यहाँ इस ज्ञान से आपकी आशा हटेगी और यह सच्चाई के आधार से हटेगी। यहाँ से इनमें कति आस्था नहीं रहते। आप यहाँ कितने सुख से रह रहे हो, आपको पता चल जाएगा ये ठिकाना ठीक नहीं। तो फिर हम क्यों ना रुचि, फिर यहाँ से आशा हटेगी तो वहाँ लगेगी। और जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, तो उसमें रुचि बनेगी आपकी। इब कोई कितनी बात बनाता हो, वहाँ लीन हो जाएंगे। लीन कौन होना चाहेगा लीन? ये तो कहने की बातें हैं। तो परमात्मा ने आकर के वो ज्ञान दिया और आंखों देखा, उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने परमात्मा को देखा, वहाँ से वापस आके बताया कि वो, लेकिन उन्होंने ऐसे कोड वर्डों में लिखा है वो जन साधारण को समझ नहीं सकता। उसके लिए टीचर की आवश्यकता छोड़ गए भगवान कबीर साहब कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। तो गुरु के को इतना महत्व इसलिए दिया कि वो ऐसे कोड वर्डों में लिख गए परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी को लिखवा गए कि कबीर पंथी नहीं समझ सके, क्योंकि काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब ये कबीर पंथी नहीं समझ सके परमात्मा की महिमा को।
और कबीर सागर न पढ़ रहे, ये कबीर वाणी पढ़ रहे, न तो पीढ़ी की पीढ़ी चलेगी इनकी 600 साल में, और ये कख नहीं समझ सके सतलोक और सतपुरुष के बारे में। इसलिए आदरणीय धर्मदास साहिब जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तरह बाहर ना चाहिए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो इसलिए परमात्मा ने इस काल के साथ आंख में चौनी करके और अब आपको शिक्षित बनाना पड़ा ना। ये विष आपको कतई नहीं खान दो भगवान। चौथा युग बीत गया था, ये विष हमारे निकट नहीं आने दिया है शिक्षा का। इतनी बेईमान बनाती है ये। लेकिन अब काल ने कहा था उनको इतना गिरा दूंगा, नकली पंथ अपने नाम से, तेरे नाम तो कबीर नाम से पंथ चलवा दूंगा हैं। और कबीर सदगुरु है, कबीर साहब हैं, हम कबीर पंथी हैं, गीत गाया करेंगे। उनके पास मंत्र वो है नहीं जिससे मोक्ष होगा, तो मेरे मुंह में फंसे रहेंगे। उन 12 उन पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही मुख में रहेगा। अब परमात्मा ने दया करी, पुण्यात्माओं इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, और वो बुद्धि दे दी उस दास को परमात्मा ने। कबीर जी ने अपने द्वारा लिखे हुए उन कोड वर्डों को अब इस दास के द्वारा सार्वजनिक करा रहा आपके सामने। तो पुण्यात्माओं ये कबीर पंथी नहीं समझ सके, और ये राधा स्वामी धन धन सदगुरु जय गुरुदेव वाले ये शिवदयाल जी से ही निकले हुए, ये सच्चा सौदा सिरसार जगमाल वाली, ये उसी काल के चलाए हुए पंथों में से एक है। तो अब प्रसंग चल रहा था, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था और धर्मदास जी को बताया था कि एक बार मेरी इस काल के साथ वार्ता हुई थी। तब उसने कहा था कि कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को, ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। तो परमात्मा ने आपको पहले शिक्षा दी, उनको मालूम था ये बिगड़ेंगे खूब। हम बिगड़ भी खूब लिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट होगी, अच्छी कार कोठी होगी, राम की जरूरत नहीं समझ रहे हम। और कल न गधा बन का कुमार तरह का डायमंड का बोरा जब पता चलेगा, तो वो ज्ञान नहीं हमारे को, वो ज्ञान इस ज्ञान से ही होगा, इस तत्व ज्ञान से होगा। तो पुण्यात्माओं अब हमने वो मोक्ष प्राप्त करना है, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर हम कभी संसार में नहीं आते। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सतपुरुष अमर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएगा, वो तत्व ज्ञान बताओगा तेरे को। उस तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात उसमें लिखा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो माम आश्रित है, यानी मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं। और जो केवल यहाँ जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का दुख, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं और संसार की किसी वस्तु की जो डिमांड नहीं रखते, वे तत् ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, और वो उस परमात्मा तत् ब्रह्म को जानते हैं। और अखिलम अखिलम च अध्यात्म, सारे अध्यात्म को जानते हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। यहाँ के सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म मार्ग से वो लोग परिचित हैं जो केवल जरा और मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, इस कष्ट से छूटने का प्रयत्न करता है,
तो वो तत्व ब्रह्म क्या है, कौन है वो भगवान? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29, ये 29 नंबर है। इसमें कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य ये तंती, ये माम आश्रित्य, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत को खोज लो, तो वो यतंती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण मोक्ष है, जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म च कर्म अखिलम, वह पूरे अध्यात्म को, तत्व ब्रह्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, जानते हैं, विदु माने जानते हैं। इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था होती है, इन लोगों ने लिख दिया ने, वे पुरुष उस तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये तीसरा श्लोक में ये कहा है 8वें अध्याय के, कि केवल जो मुझे ही सब कुछ समझ रहे हैं वो मुझे ही जानते हैं, वो तो मुझे ही जानते हैं बस। फिर यहाँ बताया 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम से किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका वह ब्रह्म क्या है, और इसका 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इससे सिद्ध हो गया गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परम शक्ति है जो जीव को पूर्ण सुखी कर सकती है और पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकती है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 मंत्रों में कहा कि उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की यदि तू साधना करेगा, उसकी भक्ति की कमाई के बल से, योग के बल से, भक्ति की शक्ति की ताकत से, तो उसको प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना का मंत्र बताता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसकी अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ, इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, तो इससे भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 17 और श्रीमद् भगवद गीता ये 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका समझ क्या है? ओम से ओम तत् तत्सत सत, ओम तत्सत ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रहे हैं, यानी परम अक्षर ब्रह्म समझो इसको, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है यो। अब हम फिर आते हैं वापस 8वें अध्याय के, अध्याय नंबर 8 के ही वापस आ जाते हैं हम। ये देखिएगा
13वें श्लोक पे ये देख, 8वां अध्याय गीता जी का, और ये 13वां श्लोक यहाँ पर है, 13वां। अब हम संस्कृत भी पढ़न जोगे हो गए, ऐसी बात नहीं, देवनागरी लिपि है या। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह एकाक्षरम, एक अक्षर है, नथिंग एल्स, व्यवहारण अनुसमरण यानी उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह याति तजंदे प्रियाति तजंदे, हम जो शरीर छोड़कर जाता है इसका सांस समरण करता हुआ, यह याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ से शुरू होता है ओम ओम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम से होने वाली परम गति वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। देखिएगा 8वें अध्याय का यही फिर 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। ये स्टार लगा के इन्होंने यहाँ विश्लेषण भी किया है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, वहाँ जाकर भी फिर वापस संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति बोलते हैं इसको। पुनरावृत्ति, इसका विश्लेषण किया, पुनरावृत्ति का अर्थ डिफाइन किया इन्होंने। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ओम नाम का जाप करने वाले। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। अब 8वें अध्याय का 5 और 7 और 8, 9, 10 मंत्र कंसेप्ट क्लियर कर देगा। देखिएगा 8वें अध्याय का अब हम ये 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें गीता ज्ञान दाता कहता है, जो पुरुष, जो साधक अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता नहीं। वह मद भावम याति, मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, मेरे पर आसक्त हो जाता है। और इसमें कुछ संशय नहीं। 6ठे में ये बताया है कि जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता है, अंत समय में उसी को प्राप्त करता है मृत्यु को उपरांत। 6ठे में तो एक नियम बताया है, विधान बताया है, जहाँ साता बादशाह हुई। इसका अर्थ ये है, 21 पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिस जिस भी भाव को समरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, करता है, तो उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी तद भावम भावती, उसी भाव से भावित रहता है, यानी उसी पर आसक्त रहता है, उसी में भावना बनी रहती है उसकी। इसका अर्थ ये है। आगे बताया है, इसलिए 7वें में कहा है कि इसलिए सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, अर्पण के मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब इसमें क्या बताया है कि ये एक नियम है, अंत समय में जिस पर आसक्त, जिसमें आशा रख के जी शरीर छोड़कर जाता, अंत उसके बाद उसी के पास पहुंच जाता है। अब कहता तू सब मुझे प्राप्त करना, मेरे को प्राप्त करना है तो मेरे में मन वाला हो, मेरी ही साधना कर, युद्ध भी करना पड़ेगा। यहाँ तो युद्ध करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शीला दासी। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? जनकपुरी, न्यू दिल्ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे?
हाँ जी, करती थी। शिव भगवान की और दुर्गा जी की मैं व्रत भी करती थी। सोमवार के व्रत करती थी, पूरा सावन के व्रत करती थी। नमक बिल्कुल नहीं खाती थी सावन में, मीठे मीठे पे रहती थी पूरा सावन। और भीमा शंकर बम्बे से आगे है, वहाँ भी जाके आई हूँ। ये वैष्णो देवी भी 3 बार जाके आई हूँ मैं, वहाँ भी। तो ये 9 दुर्गा के व्रत थे, ये जो नवरात्रे बोलते हैं इनको, ये भी करती थी मैं। बिल्कुल फल वल भी नहीं खाती थी, सिर्फ 1 गिलास दूध पीती थी सारा दिन में। बहन जी, आपने बताया कि आप शिव जी दुर्गा जी के व्रत करती थी, वैष्णो देवी भी गए और भी अन्य स्थानों पर आप गए, तो क्या इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, लाभ हानि का तो पता ही नहीं चला, बस दुखी थी। ये पूछती थी, जब भी किसी बड़े से भी बात करती थी, वह कहते थे कर्मा का फल है, ये तो भोगना पड़ेगा। और यही जवाब मिलता था, किसी से भी पूछना, कर्मों का फल है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पता ही नहीं चलता था मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, क्या ठीक है क्या गलत है, कुछ पता नहीं। 1985 में मेरी शादी हुई। 1990 में मेरे पति ने कोई बीमारी ऐसी थी जिसके कारण उसने आत्महत्या की थी। उसको बिजली ने भी करंट नहीं मारा था, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या बीमारी थी, क्या चीज़ थी। और हमारी इसमें जाटों में ये कह लो समाज में देवर के साथ शादी कर देते हैं। और मेरी शादी दूसरी मेरे देवर के ही साथ कर दी, उसके सगे भाई छोटे से। वो ड्रिंक करता था, उसमें करता है। वो इतना मतलब कष्ट दिया, कभी भी मुझे सुख से नहीं रहने दिया। कभी मेरे को मारता, कभी पीटता, कभी इतना सब कुछ कर दिया। जैसे मैं 2 भैंसें रखती थी, दूध बेच के मैंने बच्चे पाले, उनमें भी वो कुछ न कुछ पैसे ले जाके ख़राब कर देता था। जुआ खेलना, ये सब ऐब उसमें था। और मैंने फिर इतनी दुखी हो गई कि मैं सारा दिन परेशान रहने लगी। मेरे सिर में दर्द भी हो गया, उससे मैं गोलियां खा के काम करने लगी। मैंने फिर धार्मिक किताबों का सहारा पकड़ा, मैं धार्मिक किताबें पढ़ने लग गई। बहन जी, आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा कष्ट में थी। आपके पति की मौत आपकी शादी के 5 साल बाद ही हो गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद आपकी शादी आपके देवर से हुई। आपके देवर ने आपको बहुत तंग किया, वो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे। आपने बहुत कष्ट झेलकर अपने बच्चों को पाला, फिर आपने धार्मिक पुस्तकों का सहारा लिया। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहां से पता लगा? मैं ऐसे आई, मेरी बहन है सोनीपत में, उसको भक्ति सौदागर किताब मिली। वो बोली मेरे से कि बहन तू बहुत धार्मिक किताबें पढ़ती है, ये किताब भी पढ़ के देखो, इसमें ज्ञान बहुत ही अलग से है। मैं बोली बहन दे देना। मैं उससे किताब लेके आई और मैंने 36 पेज पढ़े। उनमें मैंने इतना न्यारा ज्ञान देखा जो ऐसे मैंने और किताबें पढ़ी थी उनसे बिल्कुल हटके ज्ञान था। मेरी आत्मा रोने लगी और सोचा कि यहाँ जाके मेरे दुखों का निवारण अवश्य होगा। जब फिर ये 2-3 दिन तक मैंने कुल 36 पेज पढ़े थे। वो 36 पेज पढ़कर ही मेरी आत्मा रोने लगी। और फिर मैंने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2009 में सितंबर में जाके मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने बताया कि 2009 में आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए और वहां जाकर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, मैंने 2009 में जब नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तभी मुझे आराम आ गया। मेरे को बहुत 18-20 साल से मतलब माइग्रेन था, बहुत ज़्यादा था। मैं सेराडोन की 10 गोलियां डेली खाती थी और उसमें मेरे धीरे धीरे गोलियां कम हो गई और आराम आ गया। जैसे ही मैं आश्रम में गई 2010 में, मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, परमात्मा मेरे बहुत सिर में दर्द रहता है, आशीर्वाद दिया मालिक ने। तभी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरे सर का दर्द उस दिन के बाद आज तक हुआ नहीं है। और लाभ ये है कि मैंने हाउस लोन लेके मकान बनाया था। मेरे किस्त टूट गई थी, SBI बैंक से ले रखा था और वह नोटिस लगा गए थे मेरे घर को रिकवरी करने के लिए। जब भी मेरे पास कोई पैसा नहीं था, 1 पैसा भी नहीं था, सिर्फ मेरा एक 100 गज का प्लाट सोनीपत में था और उसको वो बिक नहीं रहा था। बहुत कोशिश की थी कि बिल्कुल नहीं बिका था। फिर मैंने
संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मेरा प्लाट नहीं बिक रहा था, उसके लिए प्रार्थना लगाई। परमात्मा ने बोला कि बेटा बिक जाएगा, आशीर्वाद दे के बोला कि बेटा हो जाएगा काम। 10 दिन के ही अंदर मेरा प्लाट बिक गया और मैंने वो जो 11 लाख रुपये SBI बैंक के थे मेरे पास शेयर लोन के, वे मैंने जमा करा दिया और मेरा घर बिकने से बच गया। एक लाभ ये है कि मेरे पहले पति की डेथ हो गई थी और दूसरा पति मेरे देवर से शादी मेरी मतलब हुई थी। उसने मेरे को डेली ड्रिंक करता था, डेली मार पिटाई करता था, बहुत झगड़ा घर में करता था। यहाँ तक कि 25 नवंबर 2010 को मेरी गला मतलब दबा दिया था सूते का, इतना। और मैं जैसे आश्रम में जाती और तो वो जाने नहीं देता था, कहता था कि तुझे गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत उल्टा सीधा बोलता था। मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और उस दिन के बाद आज तक उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है, वो बोला भी नहीं है मुख से मैं मार दूंगा। 8 साल हो गए हैं अब। संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दे के बोला था बेटा अब नहीं करेगा वो कुछ भी। उस दिन के बाद आज तक उसने कोई भी नहीं, मारन की दूर बात, अब गाली गलोच भी नहीं करता है, अब कुछ नहीं कहता है, वो आराम से मतलब रहता है। अब हमारे को नहीं रोकता, पहले हमें कुछ भी नहीं करने दिया करता, घर में जोत भी नहीं लगाने देता था। मैं आश्रम में जोत दे के आती थी, नहीं मन चुप बैठ जाती थी, कहता था तू मंत्र कराया मंत्र कराया। इससे बात में मेरे साथ झगड़ा मार पिटाई करता था। मैं आरती नित्य नियम भी नहीं कर सकती थी, उनमें भी झगड़ा, बहुत झगड़ा करता था। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज बहुत सुख में हूँ। बहन जी, पहले आप बहुत ज्यादा दुखी थी, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपकी जिंदगी ही बदल गई, आपके घर में सुखों का भंडार आ गया। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो, संदेश देने के लायक तो मैं हूँ नहीं, और मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ समाज से। एक बार हर चीज़ को तुम आजमा के देखते हो, एक बार ज्ञान को भी आजमा लो। सब के ज्ञान आप सुनते हो, TV पर भी आते हैं, वैसे भी कि बुकें हैं। एक बार सबका ज्ञान पढ़कर अपने वेद शास्त्रों से मिला लो, फिर निर्णय करो कि ज्ञान सही कहाँ है। सही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के पास है और कहीं भी नहीं है, इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। हमें तो पता ही नहीं था कि भक्ति चीज़ क्या होती है। भक्ति हमें पता ही जब चला, जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और उनका ज्ञान सुना, और सही जब पता चला इन तीनों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, हम इन्हीं को अजर अमर मानते थे, इन्हीं को भगवान मानते थे, तब पता चला जब हमने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में सृष्टि रचना सुनी, उसमें पता चला कि इनकी क्या स्थिति है, ये कितना लाभ हमें दे सकते हैं। आज पढ़ा लिखा समाज है, अपने वेद शास्त्रों को पढ़ सकता है, मिला सकता है, डिक्शनरी है ये शब्दकोश, उससे मिला के ये सोचो भाई किसी ने गलत अनुवाद कर दिया तो उससे भी निर्णय कर सकते हो, खुद देख सकते हो। आज ज्ञान का तो ज्ञान से ही पता चलेगा ना। तो भगत समाज को बस यही प्रार्थना है कि ज्ञान को देखो, समझो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, अपना मोक्ष कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन TV पर कई चैनलों पर चलते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, उनमें फ़ोन नंबर है, उन पे वो फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके जो भी आपके साथ नज़दीक में ये होगा नामदान सेंटर, वहाँ का पता दे दिया जाएगा, वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सही।